जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी 2025 कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, साथ ही हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। आइए अब पाठ करें मोहिनी एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यमान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और परम विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से उसका सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। हमेशा दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ आदि बुरे काम किया करता था तथा मांस मदिरा का पान किया करता था। इसी प्रकार वह अनेक कुकर्मों में सदा लिप्त रहता था और पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर किसी प्रकार अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। अब उसे कोई सहारा न दिखा तो वह चोरी करने लगा। तो एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे सिर्फ चेतावनी देकर राजा के सैनिकों ने छोड़ दिया। मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया। अब की बार राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने के लिए कहा। अब वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वन में वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उन महर्षि के भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उसके ऊपर भी गिर गए, जिससे कि उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। अब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि प्रसन्न होकर बोलने लगे कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तो मुनि के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के द्वारा बताई गई विधि से पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। माना जाता है मोहिनी एकादशी व्रत करने से सब प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने के समान है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा इस दिन इसकी कथा या तो पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। अब जाने पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद जहाँ तक हो सके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो
या फिर मूर्ति की स्थापना करें। साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो उसे स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर उसे एक कपड़े से पोंछ दें। अब भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। उनके सामने धूप और दीप जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी का पत्ता, नारियल, फल और मिठाई भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। अब भगवान को पंचामृत चढ़ाएं और अंत में आरती करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें और अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन गरीबों को दान करें। अगर हो सके तो ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ दान करने से जातक को समस्त संसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञ करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 मई को सुबह 10:19 से और इसका समापन होगा 8 मई को दोपहर 12:29 पर। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 मई को सुबह 5:34 से 8:16 के बीच। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में ही किया जाता है, अन्यथा आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। बोलिए भगवान नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।